मर्ज सॉर्ट, ये है एक ऐसी एल्गोरिथम जिसकी हेल्प से हम किसी भी एरे को सॉर्ट कर सकते हैं। इससे पहले हमने काफ़ी सारी एल्गोरिथम्स पढ़ी होंगी, जैसे कि सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, बट ये वाली रिकर्जन यूज़ करती है। दिस एल्गोरिथम मेजरली यूजेस टू टेक्निक्स, एक रिकर्जन है और दूसरी है कोई भी दो सॉर्टेड एरेज को मर्ज करना। हम में से काफ़ी लोगों ने ये क्वेश्चन पहले भी लीड कोड पे किया होगा। तो नाउ इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कैसे मर्ज सॉर्ट वर्क करती है और उसका कोड भी करेंगे। तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो फॉर दिस मैंने यहाँ पे एक्सकेलेटर खोल रखा है और हमारे पास एक एरे है। सो दिस इज़ अ बेसिक एरे। ये एक नॉन सॉर्टेड एरे है। तो अब हम देखते हैं इस पे मर्ज सॉर्ट कैसे लगेगी। इससे पहले हम देख लेते हैं कैसे मर्ज सॉर्ट की एल्गोरिथम वर्क करती है। तो मैं यहाँ पे एक सूडो कोड लिख देता हूँ। तो मैंने अपने ये कंट्रोल्स ले आए हैं वापस। अब मैं यहाँ पे सूडो कोड लिख देता हूँ। तो मैं लिखता हूँ, तो हम एक फंक्शन बना लेंगे मर्ज सॉर्ट। ये फंक्शन बेसिकली एक एरे लेगा, ये उसका स्टार्ट लेगा और ये उसका एंड लेगा। परफेक्ट। तो किसी भी रिकर्जन के प्रोग्राम में हमें एक बेस केस लिखना होता है। अभी के लिए मैं उसको बेस केस लिख देता हूँ, बाद में मैं बताऊँगा क्या होगा इस एल्गोरिथम का बेस केस। उसके बाद मर्ज सॉर्ट इज़ बेसिकली लाइक कि हमें इस एरे को दो, सो आयरनिकली इट इज़ कि मर्ज सॉर्ट का नाम तो मर्ज सॉर्ट है, बट हमें इसमें एरे को ब्रेक करना होता है, फिर सॉर्ट करके मर्ज करना होता है। तो हम इस एरे को दो पार्ट्स में ब्रेक कर देंगे, लेफ्ट एंड राइट। तो इस एरे का लेफ्ट पार्ट क्या होगा? मर्ज सॉर्ट, क्योंकि रिकर्जन है तो हम दोबारा फंक्शन को कॉल करेंगे। बेसिक डेफिनेशन ऑफ रिकर्जन इज फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। और अगर लेमन टर्म्स में बात करें तो बेसिकली हम एक बार एक केस सॉल्व कर देंगे, बाकी सारे केस रिकर्जन सॉल्व कर देगा। तो इसमें एरे पास कर देते हैं, एरे। सो बेसिकली स्टार्ट ऑफ द लेफ्ट पार्ट ऑफ द एरे, लाइक इसको अगर हम लेफ्ट में तोड़ते हैं यानी कि 0 1 2, तो उसमें स्टार्ट तो सेम ही रहेगा। तो स्टार्ट, एंड की जगह हो जाएगा मिड। हम मिड ऊपर कैलकुलेट करेंगे, तो हम यहाँ पे मिड भी कैलकुलेट कर लेते हैं। वैसे तो सूडो कोड है पर कर लेते हैं। मिड कैलकुलेट करने का बड़ा ही स्टैंडर्ड तरीका है स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाय 2। इस तरीके से हम मिड कैलकुलेट कर लेंगे। परफेक्ट। हमने एक बार ये चला दिया लेफ्ट के लिए, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेफ्ट। एक बार हमको इसी एल्गोरिथम को राइट के लिए चलाना होगा, तो हम यहाँ पे इसको राइट के लिए चला देते हैं। राइट के केस में हमारे लिए स्टार्ट होगा मिड प्लस 1, क्योंकि हमने मिड तक एरे को पहले लेफ्ट वाले केस में चला दिया, और एंड होगा एंड। परफेक्ट। तो यहाँ तक हमने अभी अपनी एरे का ये कर लिया, यानी कि हमने दो और उसको ब्रेक करके भेज दिया। अब हमें इस एरे को मर्ज करना होगा। तो हमने ये रिकर्जन से बोल दिया कि रिकर्जन गो टू द लेफ्ट साइड, गो टू द राइट साइड। मैं नहीं जानता, रिकर्जन इसको सॉर्ट कर लेगा। वी नीड टू ट्रस्ट ऑन रिकर्जन। सो वेन एवर यू आर लर्निंग रिकर्जन, देयर इज अ बेसिक प्रिंसिपल कि आप रिकर्जन पे ट्रस्ट करो कि रिकर्जन कर लेगा, मतलब कर लेगा। ओके परफेक्ट। देन वी नीड टू गो मर्ज। हम एक और फंक्शन बनाएंगे जो कि इन दोनों को मर्ज करेगा। उसमें हम ARR यानी कि एरे पास कर देते हैं, स्टार्ट पास कर देते हैं और एंड पास कर देते हैं। परफेक्ट। तो ये हो गया हमारा सूडो कोड, यानी कि जिससे हमारा मर्ज हो जाएगा। परफेक्ट। इसके ऊपर जो ये मर्ज वाला कोड मैंने लिखा है यहाँ पे, इस कोड का मतलब होगा बेसिकली हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा जो कि जिसका नाम होगा मर्ज। वो फंक्शन भी इंट एरे लेगा, स्टार्ट लेगा, इंट एंड लेगा। मुझे थोड़ी सी स्पेसिंग बढ़ानी पड़ेगी। परफेक्ट।
इस फंक्शन के साथ क्या होगा कि हम इसमें दो एरेज बनाएंगे। तो हमें दो एरे बनानी है, क्रिएट टू अरेज लेफ्ट एंड राइट। जैसे ही हमने ये दो एरे बना दी, हमें इन एरेज को वैल्यूज फिल कर देनी है। लाइक वी नीड टू फिल द वैल्यूज फ्रॉम द मेन एरे दैट वी पास। सो फिल वैल्यूज फ्रॉम मेन एरे। तो अब हमारे पास दो एरेज आ चुकी हैं जिसको हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, हमें सॉर्ट नहीं करना है, वो रिकर्जन करेगा। तो हमारा काम है इन एरेज को मर्ज करना। तो बस मर्ज टू सॉर्टेड एरेज। परफेक्ट। तो इस सूडो कोड की हेल्प से हमारा मर्ज सॉर्ट कंप्लीट हो जाएगा। परफेक्ट। तो अभी के लिए मैं सूडो कोड साइड में कर देता हूँ। ओके, तो अब हम देखते हैं कैसे ये चीज़ें वर्क करेंगी अपने इस एरे में। सो आई वुड नीड टू टेक दिस, या ठीक है। तो अब हम देखते हैं क्या होगा। तो सबसे पहले ये एरे है 5 की, मतलब 5 लेंथ की। तो इस एरे में मिड वर्क करेगा। तो 5 का मिड आता है 2.5, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। तो यहाँ से हमारी एरे हो जाएगी ब्रेक। मैं एरे को ब्रेक करने के लिए ये ले आता हूँ अपना ब्रेकर। परफेक्ट। और यहाँ से एरे हो जाएगी ब्रेक। ये एरे ब्रेक होके दो एरेज में बनेगी, जो कि होगी एक लेफ्ट एरे यानी कि ये वाला पार्ट, एक राइट एरे जो कि होगा ये वाला पार्ट। बिल्कुल ठीक है। मैं नंबर्स नहीं ला पाया तो मैं उनको वापस ले आता हूँ। परफेक्ट। आई थिंक ब्रेक आ जाएगा, पर कोई बात नहीं, हमें वो चाहिए तो हम उसको अलग से रख लेंगे। परफेक्ट। तो ये दो एरेज ब्रेक होके आ जाएंगे। ठीक है। अब ये दो एरेज आते ही ये हो गया हमारी लेफ्ट की कॉल, ये हो गई हमारी लेफ्ट की कॉल, और सेम इसी तरीके से हमारे पास आ जाएगी एक राइट की कॉल। तो एक राइट की कॉल कर लेते हैं। परफेक्ट। तो ये हो गई हमारी राइट की कॉल। अब फिर से रिकर्जन का कोड यहाँ तक वर्क किया। बेस केस हमने अभी के लिए नहीं देखा है, कोई बात नहीं, बट हमारा मिड हुआ, मर्ज सॉर्ट हुआ, और दोबारा मर्ज सॉर्ट पे आके हमारी फिर से एक लेफ़्ट की कॉल जाएगी। वैसे ऐसे नहीं वर्क करता है कोड। पहले अगर एक बार लेफ़्ट की कॉल चली गई तो फिर से मतलब लेफ़्ट की कॉल ही जाती रहेगी। तो अब हम सीधे उसी ऑर्डर में चलेंगे जैसे कोड जाता है। तो अब हमें फिर से इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो मैं फिर से अपना ब्रेकर लेता हूँ, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ इसको, और इसका विड्थ भी कम कर लेते हैं। परफेक्ट। अब हमें इसको फिर से ब्रेक करना है। तो 2 का हाफ होता है 1। तो अब हमारा कुछ इस तरीके से ब्रेक होगा कोड। परफेक्ट। तो अब हमारा कोड इस तरीके से ब्रेक हो गया। ऐसे ही कर लेते हैं। ठीक है। तो अब फिर से हमारा कोड लेफ़्ट की कॉल करेगा। इस बार हमारी लेफ़्ट की कॉल में आ जाएंगे 0 और 1। तो ये गई हमारी लेफ़्ट की कॉल। और फिर हमारी लेफ़्ट की कॉल फिर से जाएगी। इस बार हमारा कोड फिर से ब्रेक होगा, और अब की बार हमारे पास 0 और 1 बचे हैं। तो हम 0 यहाँ लिख देंगे। परफेक्ट। तो अब हमारे को एक बेस केस मिल रहा है, क्योंकि इस बेस केस में क्या हो रहा होगा कि हमारा स्टार्ट भी यहीं पे है और हमारा एंड भी यहीं पे है। तो एक बेस केस तो ये हो सकता है कि जब हमारा इंस्टेड ऑफ बेस केस, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इफ स्टार्ट इज इक्वल टू एंड जस्ट रिटर्न, क्योंकि ये फंक्शन वॉइड होगा तो हम कुछ भी नहीं रिटर्न करेंगे, हम रिटर्न हो जाएंगे। ठीक है। परफेक्ट।
और एक बेस केस हमें लिखना पड़ेगा कि अगर हमारी एरे वैलिड नहीं है तो बेस केस होगा इफ स्टार्ट इज ग्रेटर देन एंड। ये भी एक इनवैलिड एरे का साइन है, क्योंकि अगर स्टार्ट एंड से बड़ा है तो हमारी एरे इनवैलिड है। आई वुड प्रेफर कि ठीक है, परफेक्ट, ओके। तो ये हमारी एरे का बेस केस हो गया। इस बेस केस के बाद एरे वापस रिटर्न कर जाएगी और इस वाले पार्ट में आ जाएगी। इस वाले पार्ट में आते ही ये वाला पार्ट भी एक अकेले ही है, तो ये ब्रेक हो जाएगा। तो ये पार्ट ब्रेक होके यहाँ पे आ जाएगा। अब ये दोनों एरेस अपने लास्ट, मतलब ये वाली जो 12 और 15 वाली एरे है, ये अपने लास्ट पॉइंट पे आ चुके हैं। ये वापस यहाँ पे रिटर्न करेंगे। बिफोर रिटर्निंग हमारा मर्ज वाला फंक्शन रन करेगा और इसको इंश्योर करेगा कि जब ये दोनों मर्ज होके ऊपर जाएं तो ये सॉर्टेड हो। अभी के लिए हमारी एरे सॉर्टेड है, तो रिजल्ट यही होगा और हमें इस पॉइंट पे वापस आ जाएगा हमारा कंट्रोल का फ्लो, मतलब प्रोग्राम का कंट्रोल फ्लो यहाँ पे आ जाएगा। फिर हम वापस जाएंगे और यहाँ तक भी ठीक है। अब हम इस वाले पार्ट में जाएंगे। इस वाले पार्ट में जाते ही फिर से हमारे पास ये 2 आ जाएगा और ये 2 जो है ये अकेले ही है, तो ये यहीं से रिटर्न कर जाएगा बेसिकली। उसके बाद हमारे पास ये जो चीज़ है पूरी की पूरी, ये दोनों चीज़ें ज्वाइन होंगी। यहाँ पे फिर से मर्ज वाला फंक्शन रन करेगा और मर्ज वाला फंक्शन अब की बार इन 2 एरेस को मर्ज करेगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे बोला था, मर्ज वाला फंक्शन पहले 2 एरे बनाता है जो कि इसको यहाँ से मिल जाएंगी और उनकी वैल्यूज़ यहाँ पे फिल कर देगा और उसके बाद इन दोनों एरेस को मर्ज करेगा। तो इन दोनों एरेस को मर्ज वाला फंक्शन मर्ज करेगा। तो अब ये जो नई एरे बनेगी उसका आंसर होगा, जो मैं भी यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं थोड़ा सा यहाँ पे इधर साइड लिखूँगा, तो उसका आंसर होगा, ये ब्रेक नहीं रहेगा, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ऑरेंज कर देता हूँ। उसका आंसर होगा 2, 12, 15। तो ये हमारे पास मर्ज आंसर आ जाएगा। परफेक्ट। ऐसे ही हम इस वाली एरे के लिए करते हैं। तो अब आप समझ चुके होंगे कि हमें क्या करना है। बेसिकली जब ये ब्रेक होंगे तो यहाँ से ब्रेक होंगे, क्योंकि 3 + 5 = 8 और 8 का आधा होता है 4, तो ये यहाँ से ब्रेक होंगे। उसके बाद कुछ नहीं करना है, हमको ये लेना है। मुझे लगता है कि मुझे इसको थोड़ी सी स्पेसिंग और बढ़ा देनी चाहिए, जिससे कि हमारे सारे के सारे एलिमेंट्स आ पाएँ। परफेक्ट। और ये ब्रेक थोड़ा सा इधर, ठीक है। अब हमारे ये दोनों एलिमेंट्स इधर आ जाएंगे, तो मैं इनको उठा के यहाँ पे ले लेता हूँ। परफेक्ट। हमें ब्रेक नहीं चाहिए, या फिर चाहिए, क्योंकि हमें अगली बार ब्रेक करना होगा। इसके बाद हमारा ये दोनों एलिमेंट्स इधर आ गए, फिर हमें तुरंत ही इनको ब्रेक करना होगा। तो 3 और 4 यहाँ से ब्रेक हो जाएंगे और हमारे पास 3 यहाँ पे आ जाएगा। कलर चेंज कर लेता हूँ, 3 यहाँ पे आ जाएगा और 3 का भी पहला पार्ट सॉर्टेड है, जैसा कि हम देख सकते हैं, तो हमें उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और ये सॉर्टेड है तो मर्ज वाला फंक्शन दोनों को सॉर्ट कर देगा बिना कुछ किए, क्योंकि उसे वैसे तो बेसिकली चेक करना ही पड़ेगा, बट दिस विल बी ऑटोमेटिकली डन बाय रिकर्जन। तो हमें इसको भी इधर कर देना है। परफेक्ट। तो ये वाला पार्ट हो गया डन। अब हमें हमारे एरे यहाँ से मर्ज हो जाएंगे दोनों के दोनों एलिमेंट्स, और इसके बाद ये कंट्रोल फिर से ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे देखा जाएगा कि ये दोनों तो मर्ज हैं, ठीक है, लेकिन इस वाले पार्ट पे फिर से एक बार फ्लो आया और इस बार 8 की बारी है, क्योंकि हमने ब्रेक के उधर वाला पार्ट कर लिया था, इधर वाला नहीं किया था। तो 8 तो इकलौता एलिमेंट है, तो मतलब अकेला एलिमेंट है, तो ठीक है। अब ये दोनों के साथ फिर से मर्ज वाला फंक्शन रन करेगा। जैसे ही हम इस वाले केस में दोबारा पहुँचेंगे, ब्रेक वाले केस में, बेसिकली हर ब्रेक केस पे मर्ज वाला फंक्शन रन करता है और वो दोनों नई एरेज बनाता है, उन दोनों में वैल्यूज़ फिल करता है और उसके बाद उन्हें सॉर्ट करके, मतलब बेसिकली वो सॉर्टेड होते हैं क्योंकि रिकर्जन पे वर्क कर रहे हैं, बस उन्हें वो मर्ज कर देता है। तो बेसिकली ये 2 एरियाज इनको सॉर्ट और मर्ज कर देता है कि जो बड़ा वैल्यू उसको
मतलब ये दोनों एरे, इनको सॉर्ट और मर्ज करने का काम यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, परफेक्ट। तो अब ये वाली जो नई एरे बनेगी वो कुछ ऐसी होगी। आई थिंक मुझे ये वाली एरे को, ठीक है, मुझे ठीक लग रहा है। तो इसको भी ऑरेंज कलर कर देते हैं जिससे सेम ही कलर कोड फॉलो हो। इसको डिलीट कर देते हैं। अब हमारे पास 5 यहीं रहेगा, 8 यहाँ आ जाएगा और 9 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, परफेक्ट। अब हमारे पास बेसिकली ये दो एरेज हैं। अब ये दोनों मर्ज होंगे और ऊपर जाएंगे। तो ये दोनों को मर्ज करने के बाद जो हमारे पास मेन एरे बचेगा वो मैं इसके ऊपर बना देता हूँ। जो हमारा नया एरे होगा वो इन दोनों का ही सॉर्टेड होगा। तो बेसिकली आप देख सकते हो कि ये दोनों एरे जो हैं वो सॉर्टेड हैं। तो हमारा नया एरे जो होगा वो हो जाएगा, सबसे पहले ये चेक करेगा कि 2 से छोटा अगर बगल में कोई हो तो नहीं है। उसके बाद हमारे पास 5 है तो 5 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 8 है तो 8 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 9 है तो 9 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास 12 है। उसके बाद हमारे पास 15 है। बेसिकली ऐसे हमारी मर्ज सॉर्ट वर्क करती है और हमारी पूरी की पूरी एरे हो गई है सॉर्ट। तो ये था उसको सॉर्ट करने का तरीका। परफेक्ट, तो हमें ये मिल गया। अब हम लोग इसको कोड करके देखते हैं कि ये कैसे वर्क करती है और उसके बाद हमें समझ में आएगा और ज़्यादा अच्छे से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे खोल रखा है रेपलेट। ये एक ऑनलाइन आईडी है, आप भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, मैं एक बार रन करके चेक कर लेता हूँ सब ठीक तो है, सब कुछ ठीक है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बोला था सबसे पहले हमें एक मर्ज फंक्शन चाहिए होगा। तो मैं उसको पहले ही यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ, मर्ज सॉर्ट। ये हो गया हमारा मर्ज सॉर्ट का फंक्शन। इसमें जानिए एक एरे, तो उसके लिए हमें पहले से ही एरे चाहिए होगी। तो ये यहाँ पे लिख लेता हूँ इंट एरे इक्वल्स टू नॉट 1 2 3 4। हम सेम एग्जांपल ले लेते हैं जिससे आपको भी इजी रहे। 12 15 2 5 9 8। 12 इंटू परफेक्ट। तो अब हमारे पास एरे आ चुकी है। हम यहाँ पे उसका साइज ले लेते हैं। मैं गिन लेता हूँ, शायद ये 6 की है। जी हाँ, ठीक है, परफेक्ट। अब हमें इसका स्टार्ट चाहिए होगा। ये सजेशन आ रहे हैं, एंड होता है साइज -1। ठीक है, हम यहाँ पे एरे पास कर देते हैं, स्टार्ट पास कर देते हैं और एंड पास कर देते हैं और ऊपर एक वॉइड एरे बना लेते हैं, वॉइड फंक्शन बना लेते हैं, सॉरी मत सॉर्ट। सब कुछ दे रहा है पर हम एंड और स्टार्ट रखना चाहते हैं अपना नेमिंग कन्वेंशन। ठीक है, तो ये आ गए हमारे मर्ज सॉर्ट का फंक्शन। हम पहले बेस केस लिख देते हैं, इफ़ स्टार्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू एंड, तो रिटर्न कर जाना। बिल्कुल ठीक, परफेक्ट। अब हम यहाँ पे मिड कैलकुलेट कर लेते हैं। INT मिड इक्वल्स टू स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपनी एरे को ब्रेक द एरे इनटू 2 हाफ्स। बिल्कुल सही। ठीक है, तो अब हमें एक राइट के लिए करना है कॉल। तो मर्ज सॉर्ट ARR स्टार्ट और यहाँ पे हम डाल देंगे मिड, क्योंकि हम ये जा रहे हैं लेफ़्ट के लिए। तो लेफ़्ट के लिए कॉल हो गई। अब हम कॉल कर देंगे राइट के लिए। तो मर्ज सॉर्ट ARR, तो यहाँ पे हम जाएंगे मिड +1 से एंड तक।
और यहाँ पे हम अपनी मर्ज कर देंगे दोनों एरेज को। इसके लिए हमें भेजना पड़ेगा ARR स्टार्ट एंड। अब मैं एक फंक्शन बनाता हूँ मर्ज के लिए जो इन दोनों ही सॉर्टेड एरेज को मर्ज करेगा। तो यहाँ पे मैंने बना दिया void मर्ज मर्ज फंक्शन बेसिकली हमारे पास फिर से मिड कैलकुलेट करेगा, क्योंकि हमें दो एरेज बनानी तो एक मिड कैलकुलेट करना होगा। मैं मिड ऐसे नहीं ऐसे कैलकुलेट करना पसंद करता हूँ। ठीक है, हमने मिड कैलकुलेट कर लिया। अब हम अपनी दो एरेज बनाएंगे। दोनों एरे बनाने से पहले हमें उनके लेंथ निकालने होंगे। तो मैं लेंथ LENGTH, पहले मैं राइट वाले का लेंथ निकाल लेता हूँ। तो राइट वाले का लेंथ बेसिकली क्या होगा, अगर हम देखें तो हमारे राइट वाले एरे का लेंथ होगा स्टार्ट, ये एरे होगी राइट में, तो इट इज़ बेसिकली मिड +1, जो कि यहाँ पे होगा मिड +1, और एंड, तो ये होगा बेसिकली मिड एंड माइनस मिड। तो एंड माइनस मिड, दिस वुड बेसिकली बी द लेंथ ऑफ आवर राइट एरे। तो अगर अज्यूम करते हैं यहाँ पे ये होगा मिड +1 और ये होगा अपना एंड, तो एंड ऑफ दिस एरे विल बी अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला वी कैलकुलेटेड वुड बी साइज -1। तो साइज इज 6 -1 is 5, तो द लेंथ ऑफ एरे शुड बी 5 - 3, दैट इज 2। तो ये तो गलत है क्योंकि हमारी जो एरे है वो 3 लेंथ की है। बट एज वी कैन सी कि हमने यहाँ पे जो पास किया है वो पास किया है मिड +1 यहाँ पे, तो जिसकी वजह से हमारा जो ये इंडेक्स है ये सही आएगा। यानी कि जो मिड है यहाँ पे, मिड एंड माइनस मिड विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ राइट। ठीक है, अब हम जाते हैं लेंथ ऑफ तो ये हो जाएगा मिड +1 not this मिड माइनस स्टार्ट +1। परफेक्ट, तो हमारे पास दोनों साइड की एरे आ गई। अब ये बोल रहा है तो हम डायनेमिक ही एरे बना लेते हैं, जो कि टैब दबाने से आ जाएगा, और इंट स्टार लेफ्ट अरे। ठीक है, तो हमने दो एरे बना ली। ठीक है, अब हमारा काम है इन दोनों एरेज को सॉर्ट करना, कॉपी करना वैल्यूज़। तो हम कॉपी करते हैं वैल्यूज़। तो सबसे पहले हमें कुछ नहीं करना है, हमें एक फॉर लूप चला देना है int i = 0, ये बिल्कुल सही है। और इसके बाद हमें राइट एरे में नहीं करना होगा, हमें लेफ़्ट एरे में करना होगा कि लेफ़्ट एरे में एरे की जगह स्टार्ट +1 से लेकर के, मैं एक बार फॉर्मेट कर लेता हूँ। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारा जो 0 से लग रहा है लूप, और एरे ऑफ लेंथ राइट नहीं लेंथ लेफ़्ट तक जाएगा, और उसके बाद हमारा जो असली एरे है उसका स्टार्ट से, यानी कि स्टार्ट हमारा असली एरे शायद 2 या 3 से भी चालू हो सकता है, कहीं से भी हो सकता है, इस केस में 0 मानते हुए उसको कॉपी कर देगा। परफेक्ट, अब हम लोग करते हैं अपने दूसरे एरे के लिए फॉर
आइडेंटिटी, सेम वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं क्योंकि दोनों का स्कोप अलग अलग है। ठीक है, अब की बार क्या होगा कि ये जो लूप है ये मिड प्लस 1 से चलेगा, या फिर 0 से ही चला लेते हैं। और यहाँ पे लेफ्ट यानी कि राइट एरे रखना होगा, जिसके ith एलिमेंट पे हम डालेंगे जो भी हमारी एरे होगी, मेन एरे जो हमने पास किए, उस पे मिड प्लस 1 प्लस आई। तो मिड प्लस 1 प्लस आई करके जो भी आएगा वो हम डालते जाएंगे, यानी कि हमारी मेन एरे के मिड के बाद के सारे एलिमेंट हमारी राइट वाली एरे में पड़ेंगे, जो कि हमारी राइट वाली एरे को फॉर्म करेगा। परफेक्ट, अब हम मर्ज लॉजिक लिखते हैं। ठीक है, मर्ज लॉजिक कुछ ऐसा होगा कि हमें सबसे पहले तीनों भी इंडेक्स चाहिए होंगे, तो हम सबसे पहले राइट इंडेक्स बना लेते हैं जो कि 0 होगा। हम एक लेफ्ट इंडेक्स बना लेते हैं जो कि 0 होगा। फिर हम एक मेन इंडेक्स बना लेते हैं, या फिर हम उसको इंडेक्स कह देते हैं, जो कि स्टार्ट होगा। मैं आपको बताऊंगा ये स्टार्ट क्यों होगा, अभी के लिए इमेजिन कर लें। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक वाइल लूप लगा देंगे जिससे हमारी एरे मर्ज हो जाएगी, मतलब मर्ज हो जाएगी बेसिकली। ये बता भी रहा है लेकिन मैं लिख देता हूँ, राइट इंडेक्स शुड बी लेस देन लेंथ ऑफ राइट एंड लेफ्ट इंडेक्स शुड बी लेस देन लेंथ ऑफ लेफ्ट। यानी कि राइट इंडेक्स जो है वो लेंथ ऑफ राइट से कम होना चाहिए और लेफ्ट इंडेक्स जो है वो लेंथ ऑफ लेफ्ट से कम होना चाहिए। तो हम बेसिकली क्या करेंगे कि चेक करेंगे कि अगर तो हमारा लेफ्ट एरे में जो है जो भी चीज़ हो, लेफ्ट एरे में अगर हमारा लेफ्ट इंडेक्स पे, यानी कि अभी के लिए मान लेते हैं शुरू में ही, क्योंकि अभी तो कुछ हुआ नहीं होगा, तो शुरू में ही हमारा जो एलिमेंट है अगर वो राइट एरे के पहले एलिमेंट से छोटा हो, तो हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना है, हमें अपनी जो मेन एरे है उसके इंडेक्स पे ARR इंडेक्स, जो भी हमारी मेन एरे का इंडेक्स है जो कि हमने ऊपर यहाँ पे कैलकुलेट किया है, उस इंडेक्स पे यानी कि उसके स्टार्ट में डाल देना है अपनी लेफ़्ट एरे का, क्योंकि लेफ़्ट एरे छोटी है, लेफ़्ट इंडेक्स। उसके बाद हमें लेफ़्ट इंडेक्स को आगे बढ़ा देना है जिससे अगली बार ये सेम एलिमेंट कॉपी ना हो सके, और हमारा जो मेन इंडेक्स है उसे भी आगे बढ़ा देना। सेम ऐसे ही अगला केस होगा कि ये एलिमेंट जो है हम इसको लेस देन एंड इक्वल टू कर देते हैं। एक केस में इक्वल टू को भी कंसिडर करना पड़ेगा। अब हमारा जो अगला केस हो सकता है उसमें ये हो सकता है कि राइट एरे का जो एलिमेंट है वो छोटा है, तो जो कि ये बता रहा है सेम ऐसे ही हमारा जो इंडेक्स होगा उस पर हम राइट एलिमेंट डाल देंगे, राइट एरे का एलिमेंट डाल देंगे, उसका राइट इंडेक्स बढ़ा देंगे और इंडेक्स डाल देंगे। परफेक्ट, आई थिंक सब कुछ सही है। जी हाँ, तो अब हमारे पास क्या केस आ सकता है, ये हमारे राइट इंडेक्स ख़त्म हो गए लेकिन लेफ़्ट इंडेक्स बच गए, तो हमें उस केस में सारी की सारी एरे कॉपी करनी होती है। यानी कि मैं आपको बताऊं तो हमारे पास कुछ ऐसा केस हो सकता है कि हमारी एरे में एक एलिमेंट और होता, अगर इमेजिन कर लें, तो अब हमारी एक और की एरे तो ख़त्म हो गई, यानी कि इतने पार्ट ख़त्म हो गए लेकिन इतने पार्ट बचे हैं। सॉरी, ये गलत एग्जांपल है, मैं अच्छे से समझा देता हूँ एक बार। तो इस केस को देखते हैं, अज्यूम करते हैं इस केस में 2, 12, 15 हो रहा है। ठीक है, इस केस में 12, 15 और 2 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी नहीं हो पाएगा। हाँ ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। तो इस केस में हमारी जो लेफ़्ट वाली एरे है और राइट वाली एरे, तो राइट वाली एरे का इंडेक्स है, राइट वाली एरे का इंडेक्स 0 है और इसमें एलिमेंट भी एक ही है। और तो पहले केस में क्या हुआ कि अगर हम देखें इस केस को 12, 15 और 2 को, तो पहले केस में क्या हुआ होगा कि राइट इंडेक्स जो है वो 0 है और लेंथ ऑफ राइट 1 है। ठीक है, और लेफ़्ट इंडेक्स जो है वो 0 है और लेंथ ऑफ लेफ़्ट 2 है। ठीक है, अब हमारे पास लेफ़्ट एरे में चेक किया उसने, तो फिर कुल मिला के हमें ये रिज़ल्ट मिला कि ये वाला जो राइट वाला है इसको हमें पुश करना है, तो हमने इसको इंसर्ट कर दिया। बट इसके बाद तो हमारा लूप चलेगा ही नहीं क्योंकि हमने एंड लगा रखा है।
तो ये जो पोजीशन है ये इससे छोटी नहीं रह गई, तो एंड है। तो अब इस केस में क्या करना होगा, हमें सारी की सारी जो वैल्यूज़ इसमें बची हैं वो कॉपी करनी होंगी, यानी कि ये वैल्यूज़ अब इधर लाके कॉपी करके पेस्ट करनी होगी, क्योंकि ये एग्जैक्टली रख दिए क्योंकि ये सॉर्टेड है। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, कॉपी लेफ्ट पार्ट। उसके लिए हमें क्या करना होगा, एक वाइल लूप लगाना होगा और लेफ्ट इंडेक्स, आई थिंक मैंने लेफ्ट की स्पेलिंग गलत लिख दी है, लेफ्ट इंडेक्स शुड बी लेस देन लेफ्ट लेंथ, लेंथ लेफ्ट, जी हाँ। उसके बाद व्हाट वी विल डू कि हम सेम ही चीज़ करेंगे, यानी कि जितने भी एलिमेंट्स बचे हैं लेफ्ट इंडेक्स में उनको कॉपी करके यहाँ पे डाल देंगे। और फिर हमारा जो राइट वाला पार्ट होगा उसमें भी हमें यही करना है, एक सेकेंड, राइट वाले पार्ट में भी हमें यही करना है कि राइट इंडेक्स, मैं कॉपी कर लेता हूँ थोड़ा सा, शायद मैं यहाँ से कॉपी करूँगा तो मेरे लिए और अच्छा होगा। और उसके बाद ये वाला पार्ट रिपीट कर देना जैसे कि हमने उसमें किया था। आफ्टर डूइंग दिस हमारा काम हो जाएगा। तो बेसिकली ये था कोड पूरी मर्ज सॉर्ट का। अब मैं एक बार इसको रन करके देख लेता हूँ, अगर कोई भी एरर्स आते हैं तो हम उसको साथ में सॉल्व करते हैं। तो मर्ज सॉर्ट के पहले मैं एक बार लूप लगा देता हूँ, एक फॉर ईच लूप लगा लेते हैं हम। क्या सजेशन मिल सकते हैं? नहीं मिल सकते, कोई बात नहीं, हम लिख लेते हैं। तो int x, इसको हमें चलाना है एरे पे। सी आउट, बेसिकली x को ही मैंने ये गलत लगा दिया, यहाँ पे कोलन होता है फॉर ईच लूप में, हमें बाकायदा स्पेस भी देना है तो हम स्पेस दे देंगे। सजेशन सही है तो ले लेते हैं, कंट्रोल एस, सी आउट कर देते हैं एक एंडल, जिससे अगली बार का सी आउट नेक्स्ट लाइन में हो। और ये हमारा वर्कर, ये हटा देते हैं अभी के लिए। शिट, हमारा कोड रन करके है, मैं स्टॉप कर देता हूँ। एक बार और सेम ही चीज़ करनी है तो मैं दोबारा लिखने की जगह कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे एक सी आउट लगा देता हूँ आफ्टर सॉर्टिंग, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे एक सी आउट लगा देता हूँ बिफोर सॉर्टिंग। अब हम अपना कोड रन करके देखते हैं। बाय द वे, मैं आपको ये पूरा कोड एक गिटहब जस्ट में डाल के कमेंट्स में लिंक दे दूंगा। रेपलेट थोड़ा सा टाइम लेता है, तो आप देख सकते हो 12, 15, 2, 5 और यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है। तो हम अपने कोड को एक बार डीबग करते हैं और देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हमारा कोड जो है मर्ज सॉर्ट में गया होगा, ठीक है, स्टार्ट एंड, ओके। एक बार मैं इसको देख लेता हूँ कि अगर स्टार्ट जो है वो ग्रेटर देन एंड है तो हट जाओ, और अगर स्टार्ट जो है वो इक्वल टू एंड है तो रिटर्न कर जाओ, ठीक है। हमारा मिड सही से कैलकुलेट हो रहा है नहीं, स्टार्ट प्लस एंड माइनस स्टार्ट बाय 2, ठीक है, ठीक है। मिड माइनस स्टार्ट, तो हमारा इससे आ जाएगा मिड माइनस स्टार्ट प्लस 1, ठीक है। लेफ्ट में लेफ्ट की लेंथ गई, राइट में राइट की गई। फॉर आई इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन लेंथ ऑफ लेफ्ट, ठीक है। आई प्लस प्लस, लेफ्ट वाली एरे में जो ith पोजीशन होगी वो स्टार्ट प्लस 1 नहीं होगी, स्टार्ट प्लस आई होगी। हमने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दी थी। अब हमारा एरे परफेक्टली सॉर्टेड है। तो ये था मर्ज सॉर्ट। तो एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। तो ये था बेसिकली हमारा मर्ज सॉर्ट का कोड। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और कोई भी फीडबैक हो तो आप उसको कमेंट्स में दे सकते हो। आई वुड बी रेडी टू हेल्प, आई वुड बी श्योरली रिप्लाइंग। और जो भी कोड मैंने किया है उसका रेपल का लिंक
मैं नीचे दे दूँगा या फिर एक गिटहब जिस्ट दे दूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।